प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस समय में एक बार फिर आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने का यह सुंदर समय दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो हम सबके जीवन के लिए, परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों के लिए, जिन्हें हम गिन नहीं सकते और जिन्हें हम सोच नहीं सकते, जिन्हें हम अपनी चित्त में नहीं समा पाएं, जो हमने कभी इमेजिन नहीं करी। वो सारी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही मिराकुलस तरीके से पूरी की हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हर समय वो मेरी और आपकी रक्षा करता है, हर समय वो हमें संभाल के रखता है, हर समय वो हमें अपनी पास रखता है, अपनी समीपता में रखता है, हमें हर प्रकार से वो भरपूर रखता है। हमारे जीवन में सब कुछ उसके द्वारा पूरा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने हर एक प्रकार से हम में से हर एक के जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारी बातों को, ऐसे रीजंस को दिया है जिसके लिए हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हर एक बात के लिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसकी महान प्रेम के लिए जो वो मुझसे और आपसे करता है, उसकी अद्भुत दया के लिए, उसकी उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, उसकी हर एक आशीष के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है। परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है, हम एक मन होके पूरे मन से, पूरे दिल से उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को आदर देंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो इसके योग्य है और वो हर एक प्रकार से हमारे जीवन में ऐसी वजह देता है कि हम उसका धन्यवाद करें। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें ऊंचे स्वर से, गीतों को गाकर। और जैसा उसका वचन कहता है कि अपने अपने मन में आत्मिक गीत गाते रहो, अपने अपने मन में परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करते रहो। प्रभु होने दे हम में से हर एक के मन में हर समय उसके लिए धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा भरी रहे। हर समय हमारे मन में सारी व्यर्थ की बातें दूर होकर, सारी ऐसी बातें दूर होकर जो हमें संसार में उलझाती हैं, जो हमें बेकार की चीज़ों में, जो हमारे लिए किसी भी फायदे की नहीं है, उन चीज़ों में फंसाती हैं, उन सब चीज़ों से अलग होके हम अपने मन में हर समय परमेश्वर के लिए धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते रहें। अपने मन में आत्मिक गीतों को गाते रहें, अपने मन में परमेश्वर के वचनों को याद करते रहें, उसकी आज्ञाओं को स्मरण करते रहें, उसकी बातों को, ऐसे ऐसे वचनों को जो हमारे जीवन में ढांढस देते हैं, हमारे जीवन में हमें स्थिर करते हैं, हमें संभालते हैं, हम हर समय उन्हें थाम के रखने वाले हो सके और परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा अपने जीवन से हर समय प्रकट करने वाले हो सके। आइए वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 90, साम्स 90 और उसका 12 आयत, उसकी 12th वर्स मैं हम सबके बीच में पढ़ूंगी। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो सुंदर वचन के लिए, सुंदर वर्स के लिए। प्रभु का हर एक वचन का हर एक वर्स जो है वो मुझसे और आपसे अद्भुत तरीके से बात करता है। ये वो प्रकाश है, ये वो ज्योति है जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है। हमें एक ज्योति के रूप में इस वचन को दिया है कि हम अपने जीवन के हर एक अंधकार को ज्योतिर्मय कर सकें, अपने जीवन के हर एक स्थान को जो आज अंधकार में है, जो आज नेगेटिविटी में है, जो आज प्रभु से दूर है, उसको इस ज्योति के द्वारा हम अपने जीवन में प्रकाशमान कर सकें। परमेश्वर की ज्योति इस वचन के द्वारा उस स्थान में भर सके। प्रभु ने ये वचन मेरे और आपके जीवन में इसलिए दिया है। और जो वचन अभी हमने पढ़ा वहां पर लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह है। अगर हम अपने जीवन में इस बात को समझ पाएं, अगर हम अपने जीवन में इस बात को रियलाइज कर पाएं, अगर प्रभु के द्वारा हमारी आंखें खोली जाएं और हम ये देख सकें कि वी हैव लिमिटेड टाइम, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि संसार जो है, दुनिया जो है, वो इस जीवन को पूरी तरीके से परमानेंट मानकर जीती है। अधिक लोग जो हैं, बहुत मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इस संसार का, वो ये सोचकर इस दुनिया में समय बिता रहा है कि उनको यहाँ बहुत समय तक रहना है। उनको संसार की, संसार के लोगों की, संसार से जुड़ी हुई चीज़ों की, उनको अपने उनको ऑक्यूपाई करने की बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है। संसार इसी सोच से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे
कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो ये जान पाए, जो ये समझ पाए कि उसके पास समय थोड़ा है, उसके पास समय कम है और उस समय में उसे परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करना है। प्रभु ने जिन भले कार्यों के लिए उसे सृजा है, प्रभु ने जिन भले कार्यों के लिए उसे बनाया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने हमें भले कार्यों के लिए सृजा है जिन्हें उसने हमारी उत्पत्ति से पहले से बनाया। उन कार्यों के लिए मुझे और आपको उसने बनाया और सृजा है, और जिसलिए उसने मुझे और आपको बनाया और सृजा है वो काम हमें उस लिमिटेड टाइम में, उस थोड़े से टाइम में पूरे करने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो क्योंकि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जिस समय हमने उद्धार लिया था, जिस समय हमने इस बात को सुना था, जिस समय ये वचन हमारे पास पहुंचा था, उस समय से अब हमारा उद्धार बहुत निकट है। अब वो समय आ पहुंचा है, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें इस बात को अपने जीवन में, अगर हम इस बात को समझ पाएं तो प्रभु की बहुत बड़ी दया है, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम प्रभु से मांगे कि हम इस बात को समझ पाएं अपने जीवन में, इस बात को जान पाएं अपने जीवन में कि हमारे पास समय कम है, हम बुद्धिमान हों, प्रभु के द्वारा हम उस बुद्धि से, उस विजडम से भरे जाएं कि हम इस बात को अपने जीवन में रियलाइज कर सके, इस बात को अपने जीवन में समझ सके। उसका वचन कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, प्रभु को क्या पसंद आता है। ध्यान से परखो, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो प्रभु को क्या भाता है, इस बात को जानना, इस बात को समझना और उस थोड़े से समय में, उस समय को बहुमूल्य समझ के उसको उस बात के लिए यूज करना बुद्धिमता है, विजडम है जो प्रभु की ओर से दिया जाता है। परमेश्वर होने दे, आज हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन में ये विजडम दे, हम इस बात को जान पाएं, इस बात को समझ पाएं और इस बात पे, इस वचन पे हम बने रहें, इस पे चलते रहें। और ये वचन जब हमारे जीवन में कोई भी कमी दिखाता है, कोई भी ऐसी बात दिखाता है जो अभी अंधकार में है, जो अभी नेगेटिविटी में है, क्योंकि प्रभु ने हमें ज्योति में बुलाया है, उसने हमें ज्योति में रहने के लिए सृजा है, उसने हमें संसार की ज्योति बनाया है। हमारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं है। उसका वचन कहता है कि यदि हम अंधकार में चले, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं और फिर हम अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं। हमें, अगर हमारी अंधकार के साथ सहभागिता है तो हम परमेश्वर की ज्योति में नहीं है। हमें उस बात को अपने जीवन में समझना और उस बात के अनुसार चलना जरूरी है और हर एक प्रकार से अपने जीवन से प्रभु की ज्योति को फैलाना मेरा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु ने हमें कमीशन किया है, प्रभु ने हमसे कहा है, उसने हमें ये टास्क दिया है, उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी ज्योति, उसके रिफ्लेक्शन को इस संसार में फैलाएं। जब वो ज्योति हमारे अंदर होगी, जब हमारे अंदर का हर एक स्थान ज्योतिर्मय होगा, तभी तो वो ज्योति हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी संसार में, तभी तो दुनिया को वो ज्योति दिखाई देगी, तभी तो दुनिया उस चमक को, उस ज्योति को देखने पाएगी जब वो हमारे अंदर कंप्लीटली भरी होगी। यीशु मसीह जब हमारे अंदर होगा तो वो दुनिया को दिखेगा भी। प्रभु होने दे हमारे जीवन से हर समय उसकी योजना, उन कार्यों के लिए उसने हमें सृजा है, वो पूरे होते रहें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय भलाई करने वाला है, हमारे जीवन में हर एक प्रकार की भरपूरी देने वाला है, हमारे जीवन में सब कुछ सही समय पर, उचित टाइम पर, द राइट टाइम जिसे हम कहते हैं, उस पर पूरा करने वाला परमेश्वर है। आंख बंद करके कंप्लीटली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप के, जैसा उसका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना। आधी रीति से नहीं, थोड़ी सी रीति से नहीं, पूरी रीति से कंप्लीट डिपेंडेंस परमेश्वर के ऊपर। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्यों को हम होता हुआ देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजों को हम पूरा होता हुआ देखेंगे और उस तरीके से पूरा होते हुए देखेंगे जैसे हमने कभी सोचा नहीं है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, और सामर्थ का है द्वार यीशु हालेलुया, सामर्थ का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू जियाला है। धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी महिमा करने के लिए पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को सारा आदर देने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक कार्य के लिए, हमारे जीवन की हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी अद्भुत योजनाओं को पूरा होने देने के लिए पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देना चाहते हैं पिता। और इस समय जब हम इकट्ठे हैं राजा, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर एक मन कीजिए पिता परमेश्वर, हमें एक साथ जोड़िए पिता परमेश्वर, ताकि जो आराधना, जो स्तुति, जो आदर पिता परमेश्वर हमें आपको देना चाहिए, वो हमारे हृदय से निकलकर हमारी जुबान पर पहुंचे पिता, और हमारी जुबान से आपको अर्पित किया जाए पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई कीजिए राजा, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखिए। धन्यवाद 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 हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता,
धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारे सोचने से बेहतर हर एक बात को हमारे जीवन में प्लान करने के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। उस प्लान को सही समय पर हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हो पिता, जिस समय उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने हमारे जीवन में पूरा किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने हर एक वचन को हमारे जीवन में पूरा किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। होगा सदा मेरा भला, गर तू है मेरा हमसफर। तेरे घर रहूंगा मैं सदा। ओ खुदा मेरा चरवाहा है, ओ खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। ओ खुदा मेरा चरवाहा है। थैंक यू जीसस। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मेरी जान बहाल करता है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए पिता। ये समय जो पिता परमेश्वर हम आपकी नजदीकी में पिता, आपके पिता परमेश्वर वचनों में, आपकी बातों में आपकी स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद हो राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शारोन का गुलाम तू है मेरा मसीहा, तू मुझे जल देगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाम तू है मेरा मसीहा, तू मुझे जल देगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर आपने हम सबको इकट्ठा होकर पिता आपके समीप आने का, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है पिता परमेश्वर, हमारी सोच से बाहर है पिता परमेश्वर, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते पिता, परंतु हम धन्यवाद से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर। हमारे अंदर धन्यवाद भरा हुआ है और आपका धन्यवाद हो कि आपने पिता वो धन्यवाद हमें आपको अर्पित करने का ये सुंदर समय दिया पिता। सब बातों के लिए आपको महिमा देती हूँ राजा, हर एक बात के लिए मैं आपको महिमा देना चाहती हूँ। हम सबको पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम सबके जीवन में आपने बहुत सारी भरपूरी भरी पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो कि आपने हमारे मांगने से ज्यादा हमें आशीषित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि जो हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा था वो सारी चीजें आपने हमारे जीवन में भर दी पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो कि हमारा कटोरा उमड़ रहा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं हर एक बात के लिए पिता। और इस समय पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर एक मन होकर पिता परमेश्वर आपका अपना ध्यान राजा आपकी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर। संपूर्ण मन के साथ अपने पूरे हृदय, अपने पूरे विचारों, अपने पूरे पिता परमेश्वर बॉडी को, अपनी पूरी एक्टिविटी, सब चीजों को पिता परमेश्वर इस समय हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि आप इन्हें पिता परमेश्वर अपनी बातों से, अपनी वचन से पिता परमेश्वर, अपनी आज्ञाओं से पिता परमेश्वर भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाइए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जो कुछ आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर उसके लिए पिता परमेश्वर हमारी आंखें खोलिए कि हम देख सकें पिता परमेश्वर, हम जान सकें पिता परमेश्वर, हम इस बात को समझ सकें पिता परमेश्वर कि आपने हमें क्या दिया है पिता परमेश्वर। हम में से हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, अपने दिन गिनने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर कि हम बुद्धिमान
गतिमान हो जाए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक जन जान सके पिता परमेश्वर कि हमें इस संसार में पिता परमेश्वर क्या करना है, आपने किस लिए हमें भेजा है पिता परमेश्वर। उन कार्यों को पूरा करने की आपसे सामर्थ्य चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक ऐसी बात को पिता, हर एक ऐसी वस्तु को, हर एक ऐसी रुकावट को राजा जो हमें रोकना चाहती है, यीशु आपके नाम से दूर करते हैं। हर एक ऐसी बात को जो हमें हमारे ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है पिता परमेश्वर, जो हमारी को पिता परमेश्वर पीछे की ओर धकेलना चाहती है पिता परमेश्वर, जो हमें रोक लेना चाहती है पिता परमेश्वर, जो हमें ठोकर खिलाना चाहती है, जो हमें गिराना चाहती है राजा, सब बातों को यीशु मैं आपके सम्मुख लेकर आई हूँ, क्योंकि आप जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि हम निर्बल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं पिता परमेश्वर। हम चाहते हुए भी पिता परमेश्वर हार जाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम कंप्लीटली आपसे आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति नहीं मांगते पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे आपकी सामर्थ्य मांगती हूँ पिता, हमें उसकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हमें दुनिया की किसी चीज की नहीं जरूरत पिता, आपकी सामर्थ्य की, आपकी गाइडेंस की, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हमें से हर एक के जीवन में वो इस घड़ी भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी गाइडेंस, अपनी उपस्थिति भर दीजिए। हमारे मन के अंदर पिता परमेश्वर सब व्यर्थ बातों को निकाल के अपने वचन को भर दीजिए पिता परमेश्वर। अपनी आज्ञाओं को हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। हमें समझ दीजिए पिता परमेश्वर कि हम जान सके पिता, आपकी योजनाओं को जानने वाले हो सके पिता, आपकी योजनाओं को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके, और जो कमियां हम आपके वचन के द्वारा देखते हैं उन्हें मानकर, उन्हें एडमिट करके पिता परमेश्वर इस समय हमें से हर एक जन आपके सम्मुख रख सके पिता परमेश्वर। इस आराधना में पिता परमेश्वर अपनी हर एक नेगेटिविटी, अपनी हर एक कमी को राजा हम आपके सम्मुख रख देना चाहते हैं, और चाहते हैं पिता कि आप अपने वचन से, अपने प्रकाश से, अपनी ज्योति से हर एक उस स्थान को, हर एक उस कोने को राजा जो अभी अंधकार में है राजा, आप अपनी ज्योति से भर दीजिए, उसे प्रकाशमान कर दीजिए। हमें सिद्धता की ओर लेके चलिए, हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए राजा। हमें बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें आगे को ले चलिए पिता परमेश्वर। हमारे मार्ग को आसान कीजिए, हमारे मार्ग को समतल कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक रुकावट को यीशु आप अपने नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप हमारे दिल को जानते हैं, और जानते हैं पिता कि हम चाहते हैं आगे बढ़ना, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर दृढ़ बनना, हम चाहते हैं स्थिर रहना, हम चाहते हैं पिता कि हम इधर उधर ना देखें, हम सही जगह फोकस करें पिता। हमारी निर्बलताओं का उपाय कीजिए, हमारी कमजोरियों को पिता अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दीजिए, उनका उपाय कीजिए। हमारे अविश्वास का, हमारी हर एक कमी का उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। सब कुछ इस समय आपके हाथों में सौंप देती हूँ, अपनी शांति, अपने आनंद से भर दीजिए हर एक उस जन को राजा जिस समय आपके सम्मुख उपस्थित है पिता परमेश्वर। आप अपनी शांति, अपने आनंद से भर दीजिए, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति, अपनी बहुत आयत से भर दीजिए पिता। हर एक बात में पिता हमें अपने समीप निवास करने का अवसर दीजिए, ताकि हमारे जीवन की हर एक कमी आपकी भरपूरी से दूर हो जाए, ताकि हमारे जीवन की हर एक नेगेटिविटी, हर एक भय, हर एक डर राजा आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन से जाता रहे, और हमारे एक बात में आप में स्थिर बन सके। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ राजा। आपके वचन पर आपकी बहुत आयत से आशीष हो, और हमें से हर एक के जीवन में पिता हर एक बात के द्वारा आपकी महिमा होती रहे। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय के लिए प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रभु के को हर एक बात में हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले, और हमारा जीवन हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से, हर एक जन के लिए जो हमें देखता है, हर एक जन जो हमसे मिलता है, जो हमारे कांटेक्ट में आता है, हम प्रभु की पत्री बनकर उसके सामने दिखें, हम प्रभु की जीवित पत्री के रूप में उससे कांटेक्ट करें, उसके कांटेक्ट में आएँ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और वो हमारे अंदर उन बातों को देख सके, उन चीज़ों को देख सके जिससे हमारे रचने वाले की, हमारे सृजने वाले की, हमें एक नया क्रिएशन बनाने वाले की महिमा वो करने वाला हो सके। हर एक बात में परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु के नाम को आदर मिले। आज का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस का अध्याय और उसकी 8 आयत,
और उसकी 22 आयत से लेके और थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, 22 आयत से लेके और 26 आयत तक। और यहाँ पर एक घटना है, एक चंगाई है जो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को दी है जो कि अंधा है, और ये बैतसदा में किया गया। बैतसदा में एक अंधा व्यक्ति है जहाँ यीशु मसीह वापस लौट के आए हैं। 22 आयत में लिखा हुआ है, वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे बैतसदा में आए, यानी यीशु मसीह और उसके चेले जो वहाँ से बाहर गए हुए थे बैतसदा में वापस आए, लौट करके आए, और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि अंधा है, उसको ले करके कुछ लोग जो हैं, जो उस जगह पे रहते हैं, जो उस जगह पे निवास करते हैं शायद, वो उसको लेकर के, उस अंधे व्यक्ति को लेकर के यीशु मसीह के पास आए हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, लिखा हुआ है, वो उससे विनती करने लगे, वो उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उसे छुए। और हम अगर पढ़ते हैं मरकुस की इंजील में, अगर हम उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे, हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को छू लेना चाहते थे। यीशु मसीह के को एक उनको उनके हिसाब से, उनके विश्वास से, उनका जो विश्वास था वो ये था कि यदि वो यीशु मसीह को छू लेंगे, यदि वो उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, यदि वो उसके वस्त्र को भी छू लेंगे, जैसे वो महिला, वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो उसका ये विश्वास था कि यदि वो यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम मरकुस की इंजील में ही पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसकी 53 से लेके और 56 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 56 वर्स में हम पढ़ते हैं, और जहाँ कहीं वे गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में ले रखकर उससे विनती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। तो लोगों का ये विश्वास था, लोगों का ये मानना था कि यदि वो यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लेंगे, या यदि वो उसको छू लेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। इसलिए ये जो लोग थे, जो एक अंधे व्यक्ति को लेकर के आए हैं, जब यीशु मसीह बैतसदा में आए हैं अपने चेलों के साथ, तो ये उससे विनती कर रहे हैं कि उसको छुए, उसको छूने के लिए उससे विनती कर रहे हैं। ये जो बाइबल, ये जो घटना है, ये जो आश्चर्य कर्म है, जो मिराकल है जो यीशु मसीह ने किया है, वो 22 से लेके 26 आयत, 22, 23, 24, 25, 26 से 5 वर्सेस में डिफाइंड है, सिर्फ 5 वर्सेस में दिया गया है। लेकिन ये बहुत सुंदर, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इससे बहुत आशीष मिली। बहुत ही सुंदर भाग है ये, बहुत ही सुंदर मिराकल है ये, जिसपे हम ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। ये मरकुस की इंजील में है और बहुत छोटी से पोर्शन में दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही आशीष देने वाला है। यहाँ पर ये एक ही घटना है, एक ही चंगाई है यीशु मसीह ने जो दी है, जो स्टेजेस में दी है, जो पार्ट्स में दी है। वरना यीशु मसीह तुरंत छू कर चंगाई देने वाले थे। वो छूते थे और लोग चंगे हो जाते थे। वो बोलते थे, लाजर से उन्होंने कहा उठ, निकल आ, कब्र में से निकल आ, और वो निकल आया। उनके बोलने से, उनके कहने से, और कभी कभार उनके ना कुछ करने से भी लोग जो थे वो चंगे हो जाते थे, और अपने विश्वास के अनुसार वो चंगाई को पाते थे। परंतु यहाँ पर कुछ स्टेजेस में, कुछ पार्ट्स में चंगाई दी गई है। यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ स्टेजेस को इन्वॉल्व करके यीशु मसीह ने चंगाई दी है। और ये बहुत ही सुंदर घटना है, बहुत ही अच्छा पोर्शन है, बहुत ही सुंदर बात है जो यहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ पर इसके साथ हम एक चीज देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो यीशु मसीह पूछ रहे हैं। 23वें वर्ष के एंड में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वहां पर लिखा है, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? इंग्लिश में वो जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू सी। यहाँ पर लिखा है क्या तू कुछ देखता है, और इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछा, जो इंग्लिश में बाइबल में है, वो है व्हाट डू यू सी। तुझे क्या दिखाई देता है? तुझे क्या दिखाई देता है? तुझे क्या दिखता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हम में से हर एक जन को आज अपने आप से, इस समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसका वचन हम सुन रहे हैं, उसका वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाला है, तो हम अपने आप से पूछे कि आज हमें क्या दिखाई देता है। हम परमेश्वर की उस महान सामर्थ को, प्रभु के उन महान कामों को जो वो हमारे जीवन में प्रतिपल करता है, जो वो हमारे जीवन में हमेशा करता है, जो वो हर सेकंड में हमारे जीवन में दर्शाता है, क्या आज हम उन्हें देख पाते हैं? क्या आज हम उनको अपने जीवन में समझ पा रहे हैं? देखने का अर्थ है क्या हम उन्हें समझ पा रहे हैं? देखते तो हम सब हैं, पर हमारी जो आंखें हैं, जब
ये देखती हैं तो ये सिर्फ संसार और उससे जुड़ी हुई वस्तुएं देखती हैं, क्योंकि ये संसारिक हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो लिखा हुआ है उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। और जब उनकी वो वाली आंखें खुल गईं, तो वो आंखें जो परमेश्वर की महिमा को देखती थीं, जो प्रभु के साथ जुड़ी थीं, जो प्रभु के महान कार्यों को देख सकती थीं, वो आंखें, वो मन की आंखें, वो ज्योतिर्मय, वो जो उस समय ज्योतिर्मय थीं, इन शारीरिक आंखों के खुलने से वो आंखें बंद हो गईं। और इसीलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम देख सको कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, उसकी मीरास का धन कैसा है, वो कैसा महान है, वो क्या करने वाला है, उसने मेरे और आपके जीवन में आज तक क्या किया है। सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है, मुझे बहुत आशीष देती है ये बात। हम इस बात को अपने जीवन में अगर समझ पाए, हमारा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए सब कुछ सिक्योर किया है। एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन में 3 रैंक्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका पास्ट टेंस, जो उसका बीत चुका है, जो निकल चुका है। प्रेजेंट, जो उसका आज चल रहा है। और फ्यूचर टेंस, जो उसका आने वाला है। अद्भुत बात है कि मेरे और आपके परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन तीनों टेंसेस पे हमें विक्टोरियस होने के लिए हमें खड़ा किया है। उसने हमें विक्ट्री दी है इन तीनों टेंसेस में। हमने जो पुराने समय में किया, हमने जो पुरानी जिंदगी में किया, हम जो भी थे, हम अंधकार में थे, वचन कहता है हम अंधकार में थे, हम परमेश्वर की ज्योति से महरूम थे, हम अंधकार में थे, हम उन लोगों के समान जीवन बिताते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो जैसा हम जीवन बिताते थे, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब हमने माना कि वो हमारा उद्धार करता है और हमारा उद्धार हुआ, हमने जो भी किया था वो सारी बातें हमने हमारे जीवन से चली गई। हमने उन पे फतेह पाई, हमने उन पे विक्ट्री पाई, हम उन पे विक्टोरियस हुए, हमने उन पे जय पाई। उन सारी बातों पे जो हमने पुराने समय में की थी, हम कैसे भी थे, हम कितने भी पापों में घिरे हुए थे, मेरे और आपके परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा कि उस पे विश्वास करके हम अपने पास्ट को कॉन्कर कर सके, अपने पास्ट पे जयवंत हो सके। मेरा और आपका आज जो है, हमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे समान, जैसा मैंने प्रेम किया वैसे ही तुम भी भाइयों से करो, आपस में करो। वो प्रेम जो है, वो मेरे और आपके जीवन में, वो परमेश्वर का प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया, वो प्रेम जो वो चाहता है कि हम अपने आपस में अपने लोगों से, अपने भाइयों से करें, उस प्रेम को अपने जीवन से दर्शा के हम अपने आज को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने आज पे कॉन्केयर कर सकते हैं, हम अपने आज पे जयवंत हो सकते हैं। हर वो मनुष्य जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वचन कहता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और प्रभु से उत्पन्न होने का अर्थ है एक नया क्रिएशन बनना, उसके जैसे प्रेम, जैसा प्रेम उसने किया वैसा प्रेम मैं और आप अपने जीवन से दर्शा पाए। वो है परमेश्वर से उत्पन्न होना, एक नया क्रिएशन बनना, यीशु मसीह जैसा स्वभाव, यीशु मसीह की बातें जो वो प्रेम करता था, वो जो प्रेम मुझसे और आपसे करता है, वो प्रेम मेरे जीवन से दर्शाने पाऊं मैं अपने लोगों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। प्रेम जो है वो सिद्धता का, वो मेरे और आपके परफेक्शन का, मेरे और आपके सिद्ध होने का पर एक कटिबंध है। वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, वो उस परफेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो सिद्धता, वो परफेक्शन जो मुझे और आपको परमेश्वर, मेरा आपका परमेश्वर जिस तक हमें पहुंचाना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बांधने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए जो मेरा हथियार है वो प्रेम है। और उस प्रेम के द्वारा मैं अपने आज पर जयवंत होती हूँ, और वो प्रेम मुझे परमेश्वर के द्वारा बस अपने जीवन से दर्शाना है। और मेरा आने वाला कल जो है, मेरे परमेश्वर ने, मेरे यीशु मसीह ने मुझे बहुत बड़ी होप दी है, उसके लिए मैं अपने आने वाले कल पे भी जयवंत हूँ। सुंदर बात है, अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात है। मेरा आने वाला कल जिसके लिए संसार अज्ञान है, जिसके बारे में संसार नहीं जानता, संसार का कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और मैं और आप भी, हम लोग जब सांसारिक रीति से सोचते हैं, जब हम
एक संसार, एक मनुष्य होने के नाते सोचते हैं तो हमारा अंधकार में लगता है हमें आने वाला कल। हमें लगता है हाँ पता नहीं हमारे आने वाले कल में क्या होने वाला है, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। परंतु प्रभु का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और वापस लेने के लिए तो मैं आऊँगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। ये होप, ये आशा, और जिसमें पौलुस कहते हैं मुझे और आपको आनंदित रहना है, ये आशा मुझे मेरे और आपके आने वाले कल के लिए परमेश्वर ने दी है, यीशु मसीह ने दी है। वो होप मुझे होल्ड करके रखनी है। उस आशा में मुझे अपने जीवन में, अपने प्रेजेंट में, अपनी हर एक सिचुएशन में, मुझे पता है मेरा आज कैसा भी हो, मुझे पता है मेरे साथ आज कुछ भी हो रहा हो, मुझे पता है मैं कितनी भी समस्याओं में हूँ, मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरा आने वाला कल जो है मेरे परमेश्वर में सिक्योर्ड है, मेरे प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मैं उसके साथ रहने वाली हूँ, मैं उसके साथ निवास करने वाली हूँ। मेरा पुराना बीता हुआ कल उसने मेरे लिए प्रोटेक्ट करके मेरे लिए मुझे उस पर जय दिलाई। मेरे आने वाले कल के, आज के लिए मेरा जो समय जिसमें मैं जी रही हूँ उसने मुझे बताया है कि कैसे मैं उस पर जयवंत हो सकती हूँ। और मेरे आने वाले कल के लिए उसने मुझे होप दी है जिसके द्वारा मैं अपने आने वाले कल को भी सेव कर सकती हूँ, उस पर भी मैं जयवंत हो सकती हूँ। तो मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया है, उसने हमें सब कुछ तो दे दिया है। अब हमारे जीवन में किस बात की चिंता, अब हमारे जीवन में किस बात की परेशानी। तो ये जो मनुष्य है जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू कुछ देखता है। इंग्लिश में पूछ रहे हैं व्हाट डू यू सी। क्या मैं और आप परमेश्वर की उस महान सामर्थ को अपने जीवन में आज देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। परमेश्वर मुझसे और आपसे शायद आज यही पूछते हैं, यही पूछ रहे हैं कि क्या देखते हो तुम, क्या देखते हो आज, तुम क्या देखते हो, क्या तुम कुछ देखते हो, क्या तुम देख पा रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, क्या तुम देख पा रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले क्या किया था, मैंने तुम्हें कहां से खींचकर कहां निकाला है, मैंने तुम्हें कहां से बुलाया है और अपनी समीपता में रखा है, तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या बना दिया है। क्या तुम आज इस बात को समझ पा रहे हो, क्या तुम आज इस बात को देख पा रहे हो। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर बात है। और इसके साथ इस घटना में इस बात इस आश्चर्यकर्म के द्वारा इसमें कुछ स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस जो हैं मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के लिए, हमारे आत्मिक अंधेपन से निकल आने के लिए, वो जो स्टेजेस हैं वो एक एग्जाम्पल है। वो स्टेजेस जो हैं हमारे आत्मिक अंधेपन से हम कैसे निकल के आए, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें निकाला और एक नई सृष्टि बनाया कि आज हम देख पाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया था। ये बात जो है, ये आश्चर्यकर्म जो है हमें वो बात दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, जब वो लोग जो हैं यीशु मसीह के पास आए हैं कि वो उस व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को चंगाई दे, तो यीशु मसीह वो चाहते हैं कि वो उसे छू ले। परंतु यीशु मसीह वहां क्या कर रहे हैं, वर्स 23 के स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा, लिखा है उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। सबसे पहली बात है, यीशु मसीह ने इंस्टेंटली वो नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो लोग जो हैं, जो इसको लेकर के आए हैं, वो सोच रहे हैं बस यीशु मसीह से हाथ लगाएगा और ये चंगा हो जाएगा, यीशु मसीह से छू लेगा और ये चंगा हो जाएगा। परंतु यीशु मसीह वो नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह ये नहीं कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। परंतु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर के आए, हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर के आए हैं। मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को याद करें, इस बात को सोचें, कितनी बार हमारे जीवन में हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, हमने परमेश्वर से कुछ मांगा और वो नहीं हुआ। हम किसी समस्या में थे, हम किसी सफरिंग में थे, हम किसी क्लेश में थे, हम अपने जीवन में किसी परेशानी में थे। वो हमारे जीवन का पार्ट है, हम सब जानते हैं, हमारे जीवन में आनी जरूरी है, हमारे जीवन में आएंगी, हम उसमें थे। और कितनी बार हमारे यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ के हमें बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मुझे और आपको कंसोल किया, उसने मुझे और आपको कंफर्ट किया, उसके हाथ को हमने अपने जीवन में महसूस किया। ये अंधा व्यक्ति, इसकी सिचुएशन अगर हम सोचें, ये जो व्यक्ति है जो आंखों से देख नहीं सकता, वो खड़ा हुआ है और अचानक क्या हो रहा है कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, लोग वो कहते सुन रहा है वो कि इसे छू लो कि ये चंगे हो जाए।
और अचानक से कोई किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो व्यक्ति जो देख नहीं सक रहा है, उसका हाथ किसी ने पकड़ा है और वो उसे खींच करके कहीं लेके जा रहा है। लेकिन सुंदर बात है कि अंधा व्यक्ति जो है अपना हाथ छुड़ा नहीं रहा, वो यीशु मसीह से कुछ पूछ नहीं रहा, वो बाकी लोगों से जो उसके साथ आए थे उनसे कह नहीं रहा कि अरे मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ये मुझे कौन लेकर के जा रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, उसे नहीं पता कि उसे कौन लेकर के जा रहा है। परंतु उसका विश्वास, उसके अंदर जो 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 उसका टच है, यीशु मसीह का जो टच है, वो इतना कंफर्टेबल है, वो इतना शांतिदायक है, वो इतना ज्यादा आराम देने वाला है, वो इतना ज्यादा कंसोलिंग है, वो इतना ज्यादा कंफर्ट देने वाला है कि मैं समझती हूँ शायद ये मनुष्य जो है जब यीशु मसीह ने इसे छुआ है तभी ये समझ गया है कि इसके साथ कुछ होने वाला है, इसके जीवन में कुछ तो होने वाला है, इसके जीवन में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी सिचुएशन जो है वो शायद बदलने वाली है, इसकी जो परेशानी है वो शायद खत्म होने वाली है, इसकी जो समस्या है वो आज शायद जाने वाली है। ये व्यक्ति इस टच के द्वारा, इस स्पर्श के द्वारा, यीशु मसीह ने जब इसका हाथ पकड़ा है वो इस बात को समझ गया है और इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो पूछ नहीं रहा, वो हल्ला नहीं कर रहा, वो आसपास के लोगों से नहीं पूछ रहा कि मुझे कौन कहाँ लेकर के जा रहा है मेरा हाथ पकड़ के, क्योंकि उस कंफर्ट से, उस स्पर्श से, उस टच से वो इफेक्ट हुआ है, उसके अंदर वो कंसोलेशन आया है, उसके अंदर वो कंफर्ट आया है। मेरे और आपके जीवन में जब भी हम सफरिंग में थे, जब भी हम क्लेश में थे, जब भी हम परेशानियों में थे, किस अद्भुत रीति से मेरे और आपके परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा। हम इस बात को आज इस अपने जीवन में याद करने की कोशिश करें, उसको स्मरण करने की कोशिश करें और उस हाथ को, स्पर्श को, उस कंफर्ट को हमने अपने जीवन में महसूस करके उस समस्या के ऊपर अपने आप को जयवंत पाया। हमने उसके ऊपर अपने आप को, हमने ये सोचा, हम इस बात को समझ गए कि हम इससे हमारा इससे निकास होने वाला है, हम इससे निकलने वाले हैं, जल्दी हमारी सिचुएशन बदलने वाली है, जल्दी हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ये अंधा व्यक्ति समझ गया, जैसे इस अंधे व्यक्ति को जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा समझ गया है। हम जब समस्याओं में घिरे हुए थे, जब हम पापों में घिरे हुए थे, हमारा हाथ पकड़ कर कि सीधे हमें खींच कर उन पापों से, उस दलदल में से, उस कीच में से, उस गंदगी में से निकाल कर अपनी समीपता में लेके आया। मेरा और आपका परमेश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, उसने हमारे जीवन में हमेशा इस बात को दर्शाया है कि वो हमारे साथ है और हमारे साथ रहने वाला है। उसने हमारे जीवन में हमेशा इस कंफर्ट को दिया है कि हमारे साथ वो हमेशा के लिए रहने वाला है और हमें निकालने वाला, हमारी मदद, हम उसमें बने रहें और आगे को चलते रहें, जैसे कि ये व्यक्ति समझ गया है। और इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ स्टेजेस में से चंगाई मिली है, कुछ पार्ट्स में से चंगाई मिल रही है। पहली बात, सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसे ले करके गए हैं और ले करके, इसे लिखा हुआ है गांव से बाहर ले करके गए हैं। एक और जगह ऐसी हीलिंग यीशु मसीह ने दी है जब वो एक कान बहरे व्यक्ति और एक जिसको स्पीच इम्पेडिमेंट है, जिसको बोलने में हकलापन है, उस व्यक्ति को चंगाई दे रहे हैं। वहां पर भी लिखा हुआ है कि वो लोग जो थे वो यीशु मसीह के पास उसको बहरे और हकले व्यक्ति को लेकर के आए और यीशु मसीह से चाहते थे कि वो उसे छुए, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से ले गया। शायद मैं समझती हूँ कि शायद वो लोग जो थे, वो लोग जो उसे लेकर के आए थे, शायद उनका जो रीजन था लाने का, शायद वो इस बात को पहचानते ना हो कि यीशु मसीह मसीहा है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह जो है वो आह भरते हैं, वो स्वर्ग की ओर देखकर एक आह भरते हैं। और यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है वो उस जगह से, उस भीड़ में से खींच करके उस व्यक्ति को बाहर ले जा रहे हैं, जो भी रीजन हो, परंतु परमेश्वर उनको वहां चंगाई नहीं दे, यीशु मसीह उनको वहां चंगाई नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि उसका क्या वजह है, उसकी क्या रीजन है, लेकिन वो उसको वहां चंगाई नहीं दे रहे हैं, वरन दोनों जगह पे हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति को वहां से ले करके जा रहे हैं और बाहर उसको चंगाई दे रहे हैं। और लिखा हुआ है जब ये व्यक्ति जो है उसके साथ जा रहा है तो सडनली उसके ऊपर, उसकी आंखों पे किसी ने थूका है। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तो वो आंखों पे थूकना, अगर हमारी आंखों पे कोई थूके तो हमें कैसा लगेगा, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। शायद इसका जो कंफर्ट है वो इतना ज्यादा है, इसको इतना ज्यादा विश्वास है, इसके अंदर इतनी ज्यादा उम्मीद जाग उठी है, इसके अंदर इतनी ज्यादा
आशा भर गई है कि इसकी सिचुएशन जो है वो आज बदलने वाली है, इसकी सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है। और सडनली थूक के बाद यीशु मसीह का हाथ उसकी आंखों पे स्पर्श कर रहा है, उसकी आंखों को छू रहा है, और फिर उससे कोई पूछ रहा है क्या तू कुछ देखता है। और जब वो व्यक्ति आंखें खोल रहा है तो वो कह रहा है, वो इस बात को कह रहा है कि मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। जिसका मतलब है कि शायद ये व्यक्ति जो है वो कंप्लीटली अंधा नहीं था, शायद वो व्यक्ति हमेशा से अंधा नहीं था। वो शायद वो पहले देखता हो और किसी कारणवश उसकी ज्योति, आंखों की ज्योति जाती रही, क्योंकि वो पेड़ों को पहचान सकता है। इसका मतलब वो देखता है, वो पहले देख चुका है, उसे पता है कि पेड़ कैसे होते हैं, पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। कंप्लीटली उसको वो चीज नहीं दिखाई दे रही है जो उसे दिखाई देनी चाहिए, जो उसे दिखनी चाहिए, वो चीज कंप्लीटली उसको दिखाई नहीं दे रही है। और वो कह रहा है मुझे पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी हमारी बहुत सारी स्टेजेस में हमें आज दिखता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। हम कितने पार्ट्स में इस बात को समझ पाए हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। जब हम उस सिचुएशन में थे हम शायद समझ भी नहीं सकते थे कि कौन हमारा हाथ पकड़ के हमें यहाँ से खींच करके ले जा रहा है, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि इतना पेशेंस दिखाया, इतना ज्यादा पेशेंटली उसने मेरा और आपका हाथ पकड़ के हमें वहां से निकाला और वेट किया, हमारा इंतजार किया, हमें होल्ड करके रखा, हमारा हाथ छोड़ा नहीं, और आज वो हमें यहाँ तक लेकर के आया है। आज हमें इस बात को अपने जीवन में देखने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कैसा देखते हैं। क्या हम आज भी पार्शियली देखते हैं? क्या हमें आज भी धुंधला दिखाई पड़ता है? जैसा पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों 13 में कि हम उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय दर्पण में आमने सामने देखेंगे, अभी हमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है, अभी हमें बहुत ब्लर्ड दिखाई पड़ता है। हम आज कैसा देख पाते हैं? कैसे हम परमेश्वर की उस महान सामर्थ को अपने जीवन में देख पाते हैं? किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में जान पाए हैं? कितना हम उसमें बढ़ पाए हैं? जब उसने हमें एक नया जन्म दिया, जब उसने हमें एक नया मनुष्य बनाया, तो हम एक बच्चे थे, हम एक नई सृष्टि थे। और हमें वचन कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लेकिन अब धीरे धीरे करके हमें बढ़ना है, हमें आगे तक पहुंचना है। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह जैसे बने, हमें उसका जैसा स्वभाव हो, हम उसके जैसा वो है, उसका जो लौटा है हम उसके जैसे बने। रोमियो 8 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उसने पहले से बुलाया, उन्हें पहले से ठहराया कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वो बहुतों में पहलौटा हो। तो उसने हमें इसलिए सृजा कि हम उसके पुत्र जैसे बन सकें, उसके पुत्र जैसे दिख सकें। और वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि हम अंश अंश करके उसी तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जब हम कंप्लीटली यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह है, जैसा वो उसका स्वभाव है, जैसा वो दिखता है, जो वो करता है, वो सारी बातें हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट करने वाली हो सके। तो हमें धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचना है। आज हमें इस बात को जानने की और अपने जीवन में इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि आज हम किस लेवल पे हैं। क्या हम आज भी नए जन्मे हुए बच्चे के समान हैं? क्या हम आज भी उसी स्टेज पर हैं? आज हम वैसे ही हैं? आज हम पार्टली देख सकते हैं, आज हम धुंधला देख सकते हैं, या फिर अब हमें साफ दिखाई देता है? जिस प्रकार से इस व्यक्ति को पहले इसको बहुत ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उस अंधे ने ध्यान से देखा और वे चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। यदि हम आज ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, यदि हम आज उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यदि हम जहां थे वैसे ही हैं, यदि हम उतना ही देख पा रहे हैं, वैसा ही ब्लर्ड देख पा रहे हैं जैसा हम पहले देखते थे, तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से मांगे कि वो फिर से हमारी आंखों को छुए, वो हमें कंप्लीटली दृष्टि दे, हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि हम सब कुछ देख सके, हम कंप्लीटली उसको समझ सके, उसके प्रेम को
जान सकें, उसकी गहराइयों में उतर सकें, वो कितना भला है, वो कैसे काम करता है, उसका प्रेम कितना महान है, उसने मेरे और आपके जीवन में किस अद्भुत रीति से उस प्रेम को दर्शाया है, ये हम कंप्लीटली देखने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। प्रभु की योजना है, जैसा अभी हमने पढ़ा, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु की योजना है, प्रभु ने हमें योजना के तहत इस दुनिया में भेजा है, हमें उसे पूरा करना है। हमारे पास समय कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें इस समय को परमेश्वर की योजना के अनुसार यूज़ करना है। हमें कंप्लीटली परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, हमें कंप्लीटली साफ देखने के लिए हमारे मन की आंखों को खोले, कि हम साफ रीति से उसे जान सके, हम आगे को बढ़ सके, हम सिद्धता को पहुंच सके। मसीही जीवन में अपनी रेस को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसके एंड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट कर देने से हमारा काम ख़त्म नहीं हो गया। स्टार्ट करना तो हमने बहुत पहले हमने स्टार्ट किया था, लेकिन जहाँ तक हमें पहुँचना है उसके लिए अब हमारे पास समय कम है, और हमें बहुत आगे दौड़ना है, बहुत आगे जाना है, ताकि उस इनाम को पा सकें जिसके लिए हमें मसीह यीशु में ऊपर बुलाया गया है, जिसके लिए हमारी सृष्टि की गई है। परमेश्वर होने दे वचन की हम में से हर एक के हृदय में कार्य करने वाला हो सके, हम अपनी एक्चुअल पोजीशन जान सकें, अपनी एक्चुअल जगह, हम रेस में कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने किलोमीटर भाग चुके हैं, वो हम देख सके, या फिर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हमें कहाँ तक जाना है, वो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में रिवील करे अपने वचन के द्वारा, और हर एक बात में हम अपने जीवन से उसकी बढ़ाई, उसकी महिमा करने वाले हो सकें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी आशीषों के लिए। हर एक बात में आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, हम सबके जीवन पर आपकी आशीष भरपूरी से हो पिता परमेश्वर। हमारे मन की आंखों को आप साफ कीजिए पिता, आप ज्योतिर्मय कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम साफ तरीके से आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम को अपने जीवन में समझ पाए। हम पिता परमेश्वर ब्लड नहीं परंतु साफ देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम आगे को बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम आगे को प्रोग्रेस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम जहाँ थे वहीं ना रहे पिता, परंतु हर एक बात में हम उन्नति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा ये हमारे जीवन में पॉसिबल है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक को पिता परमेश्वर अपने आप को जांचने का, आपके वचन से अपनी हर एक कमी को देखने का अवसर दीजिए पिता परमेश्वर, और उसको आपके सामने रखकर पिता परमेश्वर हमें से हर एक जन को पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की अगुवाई, उसकी उपस्थिति, उसकी महान शांति, उसका आनंद हर समय हम सबके साथ बना रहे, हम उसमें बढ़ने वाले, उसमें उन्नति करने वाले, और हर समय उसकी महिमा अपने जीवन से प्रकट करने वाले हो सकें। जय मसीह।